क्विज हो गई भाई सबकी। कम बच्चे ज्वाइन किए हैं। हाँ? नहीं, अभी तो नहीं आई है। रिजल्ट आ गया आप लोग का? तो पहले रिजल्ट आएगा, डिस्प्ले होगा, तब मार्कशीट आएगी। नहीं, इस सेमेस्टर का आएगा, सेकेंड सेमेस्टर का। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आ चुकी है ना? तो सेकेंड सेमेस्टर की अलग आएगी, इसमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आती है। आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई? हाँ, तो पूछ लेंगे अभी, उसके बाद शायद मुझे लग रहा है लॉकडाउन हो गया था। हाँ, अभी पता नहीं है, पूछ लिया जाएगा। इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी होगा तो मिलने के लिए। थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, मैं भी रिवीजन कराऊंगा क्योंकि सिलेबस हमारा काफी हो गया इधर। तो एक दो लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा पुराना, जिसको जो भी डाउट होगा वो भी अपना पूछेगा, साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको एक बार रिवाइज करा देंगे। यस, टुडे। सब बताएंगे, वही सबसे पहले वही बताएंगे। सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, अप्रोच, और उसके बाद उसी कॉन्टेक्स्ट में केस टूल बताया जाएगा। सभी को विजिबल है पीपीटी?
So as earlier we discussed about the system approach, ठीक है। तो इसी को मैं दोबारा आपको रिवाइज भी करा देता हूं, और जिसके जो डाउट्स होंगे उसके रिकॉर्डिंग में सब क्वेश्चन भी ले लिए जाएंगे आपके, और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द सिस्टम अप्रोच? इस स्लाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए सिस्टम अप्रोच एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच? आर्कृतिक, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच? हर्षित यादव, एंड ओके, अभी, हाँ, सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच? ऑर्गेनाइज्ड मैनर मीन्स, okay, I think everyone got the idea. Means what is the approach to build or develop a software? Approach क्या होनी चाहिए? Means first of all we should understand the problem solving technique. तो ये जिस तरह से कोई भी आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं या कोई प्रोग्राम भी लिखते हैं, मैं प्रोग्राम लिखने की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रोग्राम लिखने से पहले के जो अप्रोच है उसको किनारे रख के सिर्फ प्रोग्रामिंग जो आप बात कर रहे हैं उसको भी अगर आप एनालाइज करें तो वहां पे भी टेक्निक होती है, कौन सा लूप चलाएंगे, डेटा टाइप किस तरह से होंगे, व्हाट विल बी द कंडीशन, वेदर इट विल बी जनरलाइज्ड और specific program. So this approach is known as system approach. Okay, first of all we must define the problem accurately, that is also known as problem statement. I already told you, whenever you are going to solve your problem you must analyze the problem only, don't think about the solution. आप अभी सॉल्यूशन को किनारे रख दीजिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को रिफाइन करिए, डिफाइन करिए, अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को ब्रेक कर दीजिए। जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, टेक्निक में यू आर प्रोफिशिएंट, यू आर नॉलेज, देन उस प्रॉब्लम को उसी अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर दीजिए, एंड व्हाट एवर अपॉर्चुनिटीज डेवलप एप्रोप्रिएट एंड feasible solution.
दिस ऑल आर सिस्टम अप्रोच। तो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। सो इसके की पॉइंट्स आप नोट भी करते चले जाइए। हालांकि मैं ये पीपीटी आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, आज अगर जितना हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे करूंगा। बट इसके कुछ की पॉइंट्स जो आपने वीडियो लेक्चर में नहीं नोट किए होंगे या उधर नहीं किए होंगे, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। एंड ऑल्सो द बैकलॉग मस्ट बी कंप्लीटेड। जो भी डिफॉल्टर हैं, जो अभी कह रहे हैं सर अभी मेरा काम नहीं पूरा, मैं अभी लिख रहा हूं XYZ, तो इधर एक दो जो लेक्चर में आप अपना काम जरूर कंप्लीट कर लीजिए। Whenever I am going to revise the entire unit. Next, analyzing a problem and formulating a solution involves different activities. First of all, I already told you, initial investigation or recognition of need means define a problem or opportunity using system thinking. System think according to the system whatever you are going to develop. Next, develop and evaluate alternative system solution. This is our second steps. अगर आप SDLC में देखिए, I told you number of steps. तो develop and evaluate alternative system solutions means you can also say that analysis of the problem. It also contains the feasibility study. इसी के साथ ही साथ whenever you are going to analyze the problem, before analyzing the problem, you also do the feasibility study. Then select the optimum solution, whatever meets your requirements. So, इसलिए why previous step is very important. Means there must be number of solutions in your mind, in your criteria. Then you must select best alternative, best solution which is suitable, meets to your requirement. Your means customer requirement, because customer requirement is now your requirement as service provider or solution provider. Next, design the selected system solution. Design is the transformation of analysis. Whatever you do, analyze the system means कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कौन सा जो है आपका टेक्निक होगा, किस तरह से आप यूजर से इंटरेक्ट करेंगे, ये सब डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इन द डिजाइन। और डिजाइन को भी हम बताएंगे किस तरह से इंटरेक्टिव होता है। Also in analysis phase there is a software requirement specification is a document is maintained and signed by the both developer and your customer also. Next, implement and evaluate the success of system. Implementation means coding. Implementation means coding. क्योंकि जो भी आपने डिजाइन किया है उसको वर्किंग मॉड्यूल में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू वर्किंग मॉड्यूल इज नोन एज कोडिंग and also known as implementation. Implementation has several other activities, different activities जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. And evaluate the success of the system. And also there are some performance tuning criteria, some other features by which you can test the solution before the handing over the your client. This is besides of system testing or whatever testing. This is not testing technique. Next, come into deep. What is system thinking? Means interrelation among system rather than linear cause and effect chains. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. सिस्टम को काफी डीपली आप इसको रिफाइन कर दीजिए. कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है विच इज प्रैक्टिकल, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप ऑब्जर्व करेंगे, एंड कुछ इज आल्सो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम. यू मस्ट कोरिलेट देम एंड देन गो टू एनी डिसीजन व्हाटएवर शुड बी एक्चुअली परफॉर्म और डेवलप्ड फॉर द customer solution. Next, seeing processes of change among system rather than discrete snapshots of change means
Don't be orthodox, must be practical. Somewhere you must also need to motivate your customer, to train your customer, and also provide knowledge, educate them. डायरेक्टली उनकी सारी बात नहीं मान सकते। कभी कभी कस्टमर बहुत ऑटोमैटिक टाइप का होता है, वो कहता है मैं तो इसी तरह का काम करता हूँ, मुझे इसी में कंफर्टेबल है, मुझे इसी तरह का फॉर्म चाहिए, मुझे इसमें ये होना चाहिए। इवन सम टाइप्स ऑफ आल्सो कस्टमर विच डायरेक्टली मना कर देंगे आपको कि डोंट मेक एनी लॉगिन पेज, डोंट मेक एनी फैसिलिटी ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन, या आपने मॉड्यूल वाइज बनाया है तो उनको मॉड्यूल नहीं चाहिए, बस उनके मतलब का उनको काम आप दे दीजिए, उनके मतलब का फॉर्म उनको आप हैंड ओवर कर दीजिए। इस टाइप के पर्संस भी आपको वहां मिलेंगे। यू मस्ट मोटिवेट देम, यू मस्ट एजुकेट देम, वेरेवर इट रिक्वायर्ड यू आल्सो ट्रेन देम। आपके डमी सिस्टम कोई भी हो, उससे रिलेटेड कोई भी सिस्टम हो, उसमें जाकर के उनको ले जाइए और वहां पे उनको ट्रेन कर दीजिए। देन सी द सिस्टम इन एनी सिचुएशन, आल्सो फाइंड आउट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, feedback and control components. We will discuss about also different control components. अभी हम लोग प्लानिंग बात कर रहे हैं। आफ्टर इवैल्यूएशन एंड स्टडीइंग प्लानिंग we move to the control statement and control components. ये एक एग्जाम्पल है, सिस्टम थिंकिंग एग्जाम्पल है आपका, जिसमें एक मेन कंट्रोल एक एग्जाम्पल लिया हुआ है सेल्स का। इसमें इनएडिक्वेट सेलिंग एफर्ट है, देयर इज क्वेश्चनेबल इनपुट आपका हो गया। देन जो आपका पुअर सेल्स मैनेजमेंट है, डायरेक्टली ये फीडबैक दे रहा है इनएडिक्वेट सेलिंग एफर्ट को। दिस इज आल्सो वाइस वर्सा, बाइफरकेशन बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन आउट ऑफ डेट सेल्स प्रोसीजर्स, and also poor sales performance, that is incorrect sales information, that is your output। तो सिस्टम थिंकिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप हर पर्सपेक्टिव को कि क्या आप इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद क्या हो रहा है, एंड व्हाट विल बी द योर पॉसिबल आउटपुट। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, देखिए इनकरेक्ट सेल्स इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड पुअर सेल्स परफॉर्मेंस रिजल्ट में मिल रहा है, पुअर सेल्स परफॉर्मेंस। Next, come to the system analysis design. System analysis and design is the part of software development life cycle. मतलब शुरुआत के जो 2 और 3 steps होते हैं, this is known as system analysis and design. Here also a question arise, means अगर कोई आपसे पूछता है कि in SDLC there are several steps, so which steps takes more effort, which steps take more attention या most costly होता है? Can you anyone tell me in your view which steps takes most effort, more time, more attention? कोई बता सकता है? क्योंकि स्टेप्स तो सभी को पता है, मैंने भी जनरलाइज बता भी दिए। नहीं नहीं, मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग विद योर केबीसी। If you are confident, then only tell me. If you are saying design, you must have a solid reasoning. क्योंकि जब मैं आप बोलेंगे डिजाइन तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों। बताइए, आप बताइए डिजाइन है तो क्यों? बताइए जिसने भी डिजाइन बताया है, टेल मी। गार्गी, गार्गी चतुर्वेदी, गौरव बिष्ट। हाँ बताइए, विच स्टेप टेक्स मैक्सिमम एफर्ट? It is not so difficult question. You are taking too much time. Are you comfortable with this question? Okay. ऋतुराज बेटा,
कशिश गुप्ता, बताइए कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा टाइम लेता है? इम्प्लीमेंटेशन। वाई इम्प्लीमेंटेशन? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नो नो, जस्ट वेट। कोई भी काम आप पहले नहीं कर लेते। आई एम आस्किंग होल एसडीएलसी मॉडल, पूरे एसडीएलसी मॉडल, पूरे एसडीएलसी अप्रोच में विच स्टेप टेक्स मोस्ट एफर्ट और टाइम कंज्यूमिंग? किसी भी स्टेप को पहले नहीं करना है। ऑल आर इवेलुएटेड एट द सेम टाइम whenever we are going to talk about the effort estimation। अब बताइए, आप ही बताइए। कशिश गुप्ता, डोंट टेक टू मच टाइम। पता नहीं, ये बताइए ना। मधुर, बताइए। डिजाइनिंग ही होती होगी भाई। हम्म। हम्म। और कोई बताना चाहेगा आंसर? शाश्वत? कौन? हाँ बताइए, कौन से स्टेप्स? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ओके, एनीवन एल्स? राज? अच्छा, ज्वाइन किया था लेकिन उसने। ठीक है, ठीक है। अगर तुम हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। नो नीड। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो सुन रहे हो? ठीक। देखिए, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफर्ट जो आपका लेता है वो तीन स्टेप्स होते हैं, जैसा कि अभी बताया अंजलि ने। रिक्वायरमेंट, जो आपका गेन वाला प्रोसेस है, मीन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, दिस इज योर फर्स्ट एंड प्राइम स्टेप, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। सेकेंड वन इज एनालिसिस। एनालिसिस is also contain the step feasibility study, and third one is design। नॉट ओनली डिजाइन, यहां ये जो तीन स्टेप है ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमेबल, मोस्ट एफर्ट और आल्सो कॉस्टली होते हैं, बिकॉज कोडिंग इज ऑलरेडी रेडी, हमेशा रेडी होती है। टेम्पलेट आर ऑलरेडी अवेलेबल, एवरी टाइम अवेलेबल, but you must understand the problem of user, you must understand the actual requirement, actual need of the user. Also there are several steps to take the information from user, and also there are several steps you also motivate user to your solution about their actual requirement। कभी कभी तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है या उनकी प्रॉब्लम क्या है, why they need the software solution, ये भी आपको ही उन्हें बताना पड़ता है। तो इस स्टेप में बहुत ज्यादा आपका एफर्ट लगता है। नेक्स्ट, एनालिसिस, जो आपके साइड का काम होता है, इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी स्टडी। डिफरेंट टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑपरेशनल है, कम्युनिकेशनल है, लीगल है, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी आर आल्सो देयर। तो एनालाइज ऑफ दीज फिजिबिलिटी इज आल्सो जॉब ऑफ वेरी टीजियस एंड एफर्ट कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, एनालिसिस। एनालिसिस में सिर्फ प्रॉब्लम का आप ये नहीं कि अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट कर दिए, इट आल्सो कंसिस्ट द कॉस्टिंग, इट आल्सो कंसिस्ट द शेड्यूल, it also consists the staffing pattern, it also consists the delivery time,
तो all things are analyzed in the concept of system analysis and the design. As Madhur already told, this is very tedious and important job because analysis को ही आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डिजाइन में, जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी काफी एफर्ट वाली जॉब होती है एंड आल्सो इट टेक्स मोस्ट एफर्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर होता है, एक बार ये सब हो गया तो डेवलपमेंट बहुत आसान होता है। इसमें तो आप ये समझ लीजिए कि इवन जो है आपके जो बिगिनर्स होते हैं दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग, इन कोडिंग। डेवलपिंग तो बहुत बड़ा लार्ज कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट है। इन कोडिंग यू कैन आल्सो यूज बिगिनर्स आल्सो, ठीक है। लेकिन जो ये काम है रिक्वायरमेंट गेनिंग का, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का एंड डिजाइनिंग, ये जो है सोफिस्टिकेटेड जॉब होता है। एक्सपीरियंस पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। देयर आर टू कॉमन अप्रोचेस, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस ऊप्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए इसमें ऑब्जेक्ट होगा, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनहेरिटेंस आर आल्सो देयर, एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो देयर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रॉपर्टीज होती है, हियरार्किकल प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी होती है लाइफ साइकिल। हम हमेशा लाइफ साइकिल को ही, जब डेवलपमेंट की बात होती है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो हमेशा लाइफ साइकिल मॉडल को ही फॉलो करते हैं। दिस इज द सिस्टम अप्रोच विच इज ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आल्सो मैं आपको नोट्स भी दे चुका हूं। अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस भी किया था, जिसमें सिस्टम इन्वेस्टिगेशन है, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी इज देयर, सिस्टम एनालिसिस है आपका। सिस्टम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एनालिस्ट, इज द रोल और द जॉब जो कि स्पेसिफिक होता है सिर्फ सिस्टम एनालिसिस करने के लिए ही, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट रोल भी होते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन के पर्सन भी होते हैं, जिसको हम लोग स्टाफिंग बात करते हैं। तो स्टाफिंग में ये सब रोल और इनकी एक डेजिग्नेशन भी होती है। फिर सिस्टम डिजाइन मीन प्रोडक्ट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी एजेंसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉलोड विद सिस्टम मेंटेनेंस एवरी टाइम whenever your customer is using your solution. System development process, system investigation. This is the first step in system development process. Involve consideration of proposal generated by business or information technology planning process. Also include the preliminary feasibility study of proposed information system. There are various technique of system investigation जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं और आपको पिछले बार भी मैंने बताया था, जिसमें ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये सब सिस्टम इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स होती है बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज द एक्चुअल नीड ऑफ योर क्लाइंट और योर यूजर। Next, feasibility study, a preliminary study, determine feasibility study. You can say that about the feedback, whatever you gain from the customer, उसके बाद आपने एंड पे आकर के कुछ स्टडी एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं feasibility study. This contains information need of prospective users, resource requirement, whatever resource required by you and also required by the customer, which is also handled by you. ये नहीं कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बताएंगे आप ही उसको। सिस्टम अगर उसको खरीदना है, आज तक वो सिंपल सिस्टम पे काम कर रहा था, उसको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट हो रही, तो ये आप ही उसको बताएंगे। पेमेंट अलग बात है कि वो आपकी उधर साइड से आप करा लेंगे, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर प्रपोज्ड सॉल्यूशन, बेनिफिट्स एंड feasibility also. There are different type of feasibility, that is operational feasibility, means how will the proposed system will support the business priorities, solve the identified problem, fit with existing organizational structure. Already told you, मैंने आपको बताया था और पहले ही बता चुका हूँ। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक feasibility, means कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट सेविंग क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन के मेथड्स क्या होंगे,
and also decreased investment requirement, increased portability, cost and benefit analysis also. Next, technical feasibility. Determine the different feasibility means system generated, system oriented feasibility. There are hardware, software, network, other techniques. ठीक है, connectivity issues are also there. And personnel means human factor feasibility means the employment, customer, supplier, management, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग इसको इन्वायरमेंटल में भी इसको हम जोड़ लेते हैं। हमने आपको वहां पे इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी बताया था, दिस आल्सो इंक्लूड दिस। डिटरमाइन द राइट पीपल फॉर द वेरियस न्यू और रिवाइज्ड रोल्स, तो ये हमने आपको इन्वायरमेंटल में जोड़ लिया था। लीगल और पॉलिटिकल फिजिबिलिटी मींस पॉसिबल पेटेंट और कॉपीराइट इफ देयर आर रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फॉर डेवलपर साइड ओनली, लाइसेंस वर्जन जरूरत है या ऑलरेडी आपके पास है, उन्हीं से काम चल जाएगा। गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शन व्हाट एवर इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बियॉन्ड द एथिक्स ऑफ गवर्नमेंट, देन यू आल्सो you are also required to take NOC from government side and also convince them. Also आप उनको इन्फॉर्म भी करेंगे कि आपके उस पे जाकर प्रेमाइसेस में जाकर के आपके एक्सेस के बाहर जाकर के हम ये कुछ काम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ योर कस्टमर्स, जो इजनेस और डूइंग बिजनेस। कुछ इथिक्स के बाहर, जैसे सपोज करिए जहाँ पे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक की बात होती है, जहाँ पे टैक्स से रिलेटेड बात होती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लॉज होते हैं, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है या उसमें कुछ इधर उधर करना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में किस तरह से करना है, आपने लिखा कि भाई यहाँ पे 2.5% लेना है, किसी का 14% लेना है, किसी का 8% लेना है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, दिखाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में आपने वहां पे प्राइस को कम करके फिर उसमें टैक्स लगाया, प्राइस को बढ़ा करके टैक्स लगाया, तो ये किस तरह से करना है, लेकिन ये आल्सो आप कम्युनिकेट करेंगे गवर्नमेंट को, और आल्सो एनओसी लेंगे या कुछ अगर गवर्नमेंट के रूल के अलग हटके आप काम कर रहे हैं। हो सकता है पर्पस सॉल्व हो रहा हो, लेकिन जो एक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, वो दिख ना आ रहा हो, बिलिंग में वो ना आ रहा हो, तो ये सब पहले से ही आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। एंड चेंज टू एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आल्सो। सिस्टम एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डेप्थ स्टडी ऑफ एंड यूजर इंफॉर्मेशन नीड्स, इट प्रोड्यूसेस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, use the basis for the design of any information system. This also involve information needs of a company and end user, activities, resources and products of one or more of information system currently being used. Also capability, whatever required by your information system, meet the information needs of business stakeholders, whatever stakeholders. There are different types of stakeholders present in your system, जिसमें कि एक end user होता है, which is your actual user. There are sophisticated user, some are specialized user, ठीक है, query analyzer, database administrator, programmer, application programmer, software engineer, senior software engineer, team leader, different type के users होते हैं, वो अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं, और यूजर इन द यू कैन से दैट दे आर यूज योर सिस्टम, चाहे वो किसी मीनिंगफुल वे में प्रोड्यूस करे इंफॉर्मेशन या रिसोर्स गेन करे। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में आता है आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पीपुल, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्लाइंट साइड, बिजनेस एक्टिविटीज मींस एक्चुअल वर्किंग, एनवायरमेंटल सिस्टम, this is also done in environmental feasibility study, so same is their environmental system, and whatever current system, information system is used by your client or customer। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आप लोग का एक वहां पे टेस्ट भी है, सरप्राइज टेस्ट है, उसको टेस्ट को आप दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अटेंडेंस हम आपकी वहीं से ले लेंगे, ओके, गूगल फॉर्म के थ्रू। मेरे ख्याल से टेस्ट का मैसेज आ गया होगा आपके पास।
हाँ हाँ, सो परफॉर्म योर टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और सभी लोग जरूर नोट कर लेंगे, बाकी ये लेक्चर मैं आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।